गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 यानी कक्षा 6 का पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है। तो ये हिंदी मीडियम है, ये आप आज स्टार्ट करता हूँ मैं। और इंग्लिश मीडियम अगर आपको पढ़ना है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, मतलब आज आपने क्या खाया था अपने घर में। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। ये भी पता लगे कि आपके दोस्त ने क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। आहार माने भोजन, यानी एक ही प्रकार का भोजन लिया था। क्या यह सत्य है, क्या ये सच है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग खाना खाते हैं, डेली अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो 1.1 में विभिन्न खाद्य पदार्थ, विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के, खाद्य मतलब खाने वाले, और पदार्थ जिनको हम खाते हैं वो। क्रियाकलाप 1 है, इसको इंग्लिश में एक्टिविटी बोलते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में विद्यालय में आपने अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। मतलब अपने स्कूल में, विद्यालय में आपने क्या करना है, अपने दोस्तों से पता करना है कि वो जो खाने के पदार्थ हैं, खाने की जो चीज़ें हैं, उनकी जानकारी लेनी है आपको कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं, अगर वो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, तो उनसे भी जानकारी करनी है कि वो क्या खाते हैं। तो यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, मतलब इसको आपको प्रयास करना है, कोशिश करनी है। और अपनी नोटबुक में या सारणी 1.1 में क्या करना है, इसकी यथासंभव जितना हो सके अधिक से अधिक क्या करना है, दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले जो विभिन्न पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, उनकी जानकारी प्राप्त करके उनकी सूची बनानी है और सूचीबद्ध कीजिए उनको। तो सारणी 1.1 में दिखा रखा है हम क्या खाते हैं। तो विद्यार्थी या दोस्त का नाम लिखना है और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ का नाम लिखना है। देखो डायग्राम में दिखाया गया है इडली, मछली और ये करी। तो आगे अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, मतलब हमारा जो भोजन होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। और खाने की यह सभी चीज़ें किससे बनती हैं, मतलब ये जो चीज़ें हम खाते हैं वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। जैसे पके चावल के बारे में सोचो, जो चावल पका होता है उसके बारे में सोचो कि हम कच्चा चावल लेते हैं और उसके बाद हम उसे पानी में उबाल लेते हैं। इससे तैयार करने में हम दो पदार्थों को यूज़ करते हैं, पदार्थ या संघटकों। संघटक मतलब इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इंग्रेडिएंट्स या संघटकों की आवश्यकता होती है। तो दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें क्या है, कई संघटकों की आवश्यकता होती है, मतलब कुछ भोजन को बनाने में 2 या 2 से अधिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो हमें अलग अलग कई प्रकार की क्या कच्ची सब्जियाँ लेनी पड़ेगी, नमक लेना पड़ेगा, मसाला लेना पड़ेगा, तेल आदि ये चीज़ें लेनी पड़ेगी, इनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, आवश्यकता होगी। क्रियाकलाप 2 सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए, मतलब कुछ खाद्य पदार्थों को छाटना है और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त करनी है कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री यानी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी या चाहिए। इनको सारणी 1.2 में लिखना है और सूचीबद्ध करना है और वस्तु का नाम लिखना है और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री, मतलब वस्तु कौन सी है और उसमें जो सामग्री यूज़ हुई है वो कौन सी है। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं 1.2 में दिए गए हैं। तो कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए और जो बाकी है उनको क्या है, सूची में जोड़ना है। तो सारणी 1.2 में खाद्य व्यंजक हैं और उनकी कच्ची सामग्री है। तो खाद्य पदार्थ जैसे रोटी हुई, चपाती हुई, कच्ची सामग्री इसकी क्या है, आटा और जल। दाल है, उसकी कच्ची सामग्री क्या हुई, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी या मसाले। आगे है कि हमने क्या देखा। कक्षा में हम चर्चा कीजिए, डिस्कस करना है कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों जो खाने की चीज़ है में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं, मतलब सेम प्रयुक्त करते हैं अमाउंट उनका। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं, अभी ये हमें मिलते कहाँ से हैं। तो 1.2 में खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना और हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, तो निश्चित रूप से जो पौधों से आते हैं, ये जैसे गेहूँ और चावल, इनका स्रोत क्या है। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की
अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, मतलब बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं ना, जैसे गेहूं के खेत में तो गेहूं होते हैं, गेहूं के पेड़ होते हैं, सारे पौधे होते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है, ठीक है, अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली और झींगा, मांस आदि हमें क्या मिलता है? जंतु से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व जो हमने पहले जो सूची बनाई थी, तो पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं। तो कुछ उदाहरण दिया गया सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ना है और इसके रिक्त स्थानों को क्या करना है? पूर्ति करना है या भरना है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये खेत दिखा रखा है और ये बुग्गी और धान जो गेहूँ है उसको इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो फल दिखा रखे हैं और ये दाल है, मुर्गी है, अंडा है। सारणी 1.3 में खाद्य व्यंजक दिखा रखे हैं और संगठक जिससे वे बनने हैं तथा उनके स्रोत किस चीज़ से वो मिलकर बने होते हैं। तो जो खाद्य मद है, जैसे इडली है, उसकी कच्ची सामग्री क्या है? चावल है, उड़द की दाल है, नमक है और जल। और कहाँ से मिलते हैं? हमें पौधे से मिलते हैं, पादप से। चिकन करी जो होती है उसमें चिकन होता है, मसाला होता है, तेल होता है, घी होता है और जल। चिकन किससे मिलता है? जंतु से। तेल और घी पौधे और जंतु से। खीर जो होती है उसमें क्या है? दूध होता है, चावल होता है, चीनी होती है। तो दूध मिलता है जंतु से, चावल मिलता है पौधे से, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 3 में तीन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब हमें ये पता लग सकता है कि जो पौधे होते हैं विभिन्न खाद्य संगठकों बहुत सारी चीज़ों में मिलकर बने होते हैं, जैसे अन्न हो गया, सब्जी हो गई तथा फल हो गया। ऐसे क्या है? ये स्रोत हैं जिनसे हमें मिलते हैं। तो जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं तथा अन्य जो जातव हैं उत्पाद मतलब प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य क्या हैं? पशु हैं। दूध एवं विभिन्न जो दुग्ध उत्पादन है, दूध को बनाते हैं, जैसे कि मक्खन हो गया, दूध से क्रीम बनाते हैं, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के हर एक क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है इसका यूज़। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? उनके नाम बताने जो इनके अलावा हैं जो हमें दूध देते हैं। 1.3 में भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, ठीक है। तो भोजन के रूप में पौधे कैसे यूज़ करते हैं? तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम जो पौधे होते हैं, पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, है ना। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में हम खाते हैं। कभी क्या है? कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में क्या करते हैं? हम खाते हैं। तो कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को मतलब जो फूल हैं उनको चावल के साथ क्या किया होगा? चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तेल तलकर मतलब पकौड़े बनाकर खाया है ना। अब ये पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? तो इसका आंसर मिलेगा हमें आगे। जो पिट्ठी होती है उसमें डुबोकर क्या करते हैं? तलकर पकौड़े बनाकर खाया जाता है। इसका प्रयत्न कीजिए, करके देखना है। तो कुछ जो पौधे होते हैं, पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग जो खाने योग्य होते हैं, जो खाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों है, सरसों के बीज से हम क्या निकालते हैं? तेल प्राप्त करते हैं। एवं इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको क्या उपयोग करते हैं? हम साग बनाने में, जो घर में हम साग बनाते हैं के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? जो केले के जो पौधे हैं जिसे हम क्या है भोजन के रूप में लेते हैं, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग को खाया जाता है? तो क्रियाकलाप 4 में सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों जो इंग्रेडिएंट है उनको छांटना है जिनका मुख्य स्रोत क्या है? पौधे हैं, और ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार क्या करना है? सूचीबद्ध करना है, यानी लगाना है एक के बाद। तो भोजन के रूप में पौधे के भाग दिखा रखे हैं। तो खाद्य पदार्थ के मुख्य जो स्रोत की क्या है? तरह पौधे संगठन या स्रोत क्या है, और पौधों का भाग जो हम जो देता है संगठन हमें देता है। तो पहला है बैंगन का भरता। तो बैंगन के भरते में क्या क्या होता है? बैंगन होता है, मिर्च होती है मसाले के रूप में, और कोई अन्य चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है? फल होता है और फल।
और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन यह किसी अन्य पौधे से होता है तो वो बीज होता है। आगे, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे क्या होता है विषैले, मतलब बहुत क्या होता है जहरीले होते हैं, भी हो सकते हैं, तो ऐसे ना खाएं। क्रियाकलाप 5 में जो मूंग होते हैं तथा अथवा चने होते हैं कि कुछ जो सूखे बीज लीजिए, उनको लेना है अपने, और अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भिगोकर एक पात्र मतलब एक बर्तन में क्या करना है डाल दें तथा 1 दिन के लिए उसे छोड़ दें। जब आप 1 दिन के लिए उसे छोड़ दोगे तो अगले दिन जल को क्या करना है पूरी तरह निकाल देना है, और जो बीज होते हैं बीजों को गिलास में रहने देना है। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रखना है। अब क्या आप बीज में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या बीज में कुछ परिवर्तन आता है? तो क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना, जो एक छोटी सी संरचना होती है बीज की, बीज से बाहर निकली आती है, दिखाई दे रही है? तो यह यदि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो बीज क्या है अंकुरित हो गया है, मतलब उसमें क्या है छोटे छोटे सफ़ेद से धागे जैसे स्ट्रक्चर बन गया है। यदि नहीं, अगर ऐसा नहीं आया तो बीज को क्या करना है पानी में धोना है, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए फिर उन्हें छोड़ दें। तो क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा? ठीक है, दिखाई देता है नहीं, वो देखना है। तो अंकुरों को सावधानी से क्या करना है धोना है, और आप इन्हें क्या खा सकते हैं, और ये उबाले भी जा सकते हैं, और इनमें कुछ मसाले मिलाने पर क्या है खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार बन जाता है, तैयार हो जाता है। ये डायग्राम में दिखा रखा है। क्या आप जानते हैं कि जो शहद होता है ये कहाँ से आता है, या यह कैसे उत्पादित होता है, कैसे बनता है? तो क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी क्या होती है मधुमक्खियाँ होती हैं, भिनभिनाया करती हैं। तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को लेती हैं, एकत्रित करती हैं, मतलब इकट्ठा करती हैं, और इसे क्या करती है अपने छत्ते पर भंडारित मतलब जोड़ लेती हैं, भंडारित करती हैं। जो फूल और उनका मकरंद होता है वर्ष के कुछ समय में ही जो उपलब्ध होता है, और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं इस मकरंद का भंडारण कर लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं, ताकि पूरे साल यानी पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? 1.4 जंतु क्या खाते हैं? तो क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। तो अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को अपना जो खाना है खाते देखा है? तो देखो डायग्राम में दिखा रखा है गिलहरी। क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। तो सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, कीजिए। सारणी 1.5 जंतु और उनका भोजन। तो जीव का नाम लिखा है और खाए जाने वाले भोजन है। तो भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। और बाकी जो नाम लिखे हैं चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य, इनके आपको खुद भरने हैं नाम। क्रियाकलाप 7 फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, और इन प्राणियों को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं ऐसे जंतु जिनका भोजन क्या पौधे भी हैं और जंतु भी हैं, दोनों ही होते हैं, तो इन्हें तीसरे वर्ग में रखा जाता है। रखिए, जिसका नाम क्या है? इन्हें सर्वाहारी बोलते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब क्या आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए, मतलब लिखना है आपको। तो सारणी 1 में दिखा रखा है शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है। उदाहरण है शाकाहारी का गाय, मांसाहारी का शेर और सर्वाहारी का कौवा। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग क्या हैं ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके।
तो यदि पर्याप्त नहीं होगा तो बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए कि जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके, मिल सके। तो प्रमुख जो शब्द है इस चैप्टर में वो क्या है? संगठक है, खाद है और मकरंद है, अंकुरित बीज है और शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट करें, और सारी जो वीडियोज़ हैं बाकी चैप्टर्स की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हर एक वीडियो के। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।